अर्लियर क्लास में अनुबंध के निष्पादन के बारे में अपन बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था कि इस पूरे प्रकरण को सुविधा की दृष्टिकोण से अपन 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें कैपिटल लेटर ए मैंने आपको बताया था अनुबंध के निष्पादन में पक्षकारों का दायित्व है, एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 37, 38 और 39। कैपिटल लेटर बी मैंने बताया था कि अनुबंध का निष्पादन कौन कर सकता है। सेक्शन 40 से 45 ये 2 पॉइंट के संबंध में मैंने खुलासा किया था। आज अपन बात करेंगे कैपिटल लेटर सी, अनुबंध के निष्पादन में समय एवं स्थान, टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सेक्शन 46 से लेकर के 50 तक के प्रावधान हैं। टाइम एंड प्लेस, यदा कदा अनुबंध के निष्पादन की बात आती है तब इसके संबंध में भी कंफ्यूजन बना रहता है। इनका खुलासा जो है इन 5 धाराओं में किया है। सेक्शन 46 के अंदर लिखा है वचन ग्रहीता के बिना आवेदन के, विदाउट रिक्वेस्ट बाय द प्रोमाइजी, विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमाइजी, वचन ग्रहीता के बिना आवेदन के, जिसमें वचन ग्रहीता को नहीं कहना पड़े, बिना आवेदन के, जबकि निष्पादन का समय निर्धारित न हो, निष्पादन का समय निर्धारित न हो। अब ऐसी स्थिति के अंदर वचन ग्रहीता का कोई दायित्व है नहीं, उसको तो कोई एप्लीकेशन देनी नहीं है, रिक्वेस्ट करनी नहीं है। तो सेक्शन 46 ये कह रही है कि वचनदाता का ये कर्तव्य है कि उचित समयावधि में, रीजनेबल टाइम, डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, कई तरह की परिस्थितियाँ, कई तरह की स्थितियाँ, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, कस्टम्स, जो भी है परंपराएं, उनको दृष्टिगत रखते हुए अपने वचन का निष्पादन अनुबंध की शर्तों के अनुसार करना होगा। सेक्शन 46। सेक्शन 47 कह रही है कि वचन ग्रहीता के बिना आवेदन के, अगेन वचन ग्रहीता के बिना आवेदन के, जबकि निष्पादन का दिन निश्चित हो, डेट दी हुई है, लेकिन वचन ग्रहीता को बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो सेक्शन 47 कह रही है कि वचनदाता का ये कर्तव्य है कि निश्चित दिन को व्यापारिक समयावधि में, अलग अलग व्यापार की प्रवृत्ति के अनुसार से अलग अलग समयावधि होगी, व्यापारिक समयावधि में व्यापारिक कार्यस्थल पर अनुबंध की शर्तानुसार अपने वचन का निष्पादन करें। यदि व्यापारिक कार्यस्थल बैंक हैं तो बैंक में जाकर के अपने वचन का निष्पादन करना पड़ेगा। यदि बैंक की समयावधि 4 बजे है तो 4 बजे तक उस वचन का निष्पादन करना पड़ेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोमाइजर। उन परिस्थितियों में जब वचन ग्रहीता को कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 48 कह रही है कि वचन ग्रहीता के आवेदन के
जबकि निष्पादन का दिन निश्चित हो। टाइम इज गिवन, लेकिन यह वचन ग्रहीता को आवेदन करना है। सेक्शन 48 कह रही है कि वचनदाता अपने वचन के निष्पादन के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि वचन ग्रहीता उस वचन के निष्पादन के लिए आवेदन नहीं करें। सेक्शन 49 कह रही है कि वचन ग्रहीता के बिना आवेदन के, अगेन वचन ग्रहीता के बिना आवेदन के, जबकि निष्पादन का स्थान निर्धारित न हो। 49, यदि वचन ग्रहीता को आवेदन करना होता तो वो कहीं न कहीं स्थान के बारे में सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वचन ग्रहीता की होती, लेकिन वचन ग्रहीता को कोई निवेदन नहीं करना है। सेक्शन 49 एक्सप्लेन कर रही है कि वचनदाता का ये कर्तव्य है कि स्थान सुनिश्चित करने के पश्चात, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस मस्ट बी इंश्योर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्थान सुनिश्चित करने के पश्चात अनुबंध की शर्तानुसार अपने वचन का निष्पादन करें। सेक्शन 49 और सेक्शन 50 के अंदर लिखा है कि अन्य दशाओं में अगर कोई बात छूट गई है, रह गई है प्लेस और टाइम के बारे में, तो अन्य दशाओं में वचनदाता को उन शर्तों के आधार पर वचन का निष्पादन करना पड़ेगा जिनके लिए वचन ग्रहीता सहमत हो। प्रोमाइजी हैव बीन एग्रीड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन, उनके आधार पर वचनदाता को अपने वचन का निष्पादन करना पड़ेगा। यह है अनुबंध के निष्पादन में समय एवं स्थान और इनका निराकरण। कैपिटल लेटर डी के अंदर लिखा है पारस्परिक वचनों का निष्पादन। बहुत क्लियर बातें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्रिस्टल क्लियर, नो एम्बिग्यूटी, नो अनक्लियरिटी। अनुबंध के निष्पादन में कैपिटल लेटर डी है पारस्परिक वचनों का निष्पादन। पारस्परिक वचन, इट इज क्लियर बाय इट्स नेम, दोनों ही पक्षकारों को अपने अपने वचनों का निष्पादन करना है। इनका खुलासा किया है धारा 51 से लेकर के 58 तक। पारस्परिक वचन, वचनदाता को भी अपने वचन का निष्पादन करना है और वचन ग्रहीता को भी अपने वचन का निष्पादन करना है। सेक्शन 51 के अंदर लिखा है कि जब पारस्परिक वचनों का निष्पादन एक साथ करना हो, साइमल्टेनियसली एक साथ करना हो, बिना किसी का जो है वो इंतजार किए, सबको अपने अपने वचनों का निष्पादन करना है और एक साथ करना है एट द सेम टाइम। सेक्शन 51 कह रही है कि ऐसी स्थिति में कोई भी पक्षकार अपनी वचन के निष्पादन के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि दूसरा पक्षकार अपने वचन के निष्पादन के लिए तैयार एवं तत्पर न हो, रेडी टू परफॉर्म। यदि आप बाजार के अंदर फ्रूट लेने के लिए जाते हो, कोई दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरी शर्त नहीं है, पारस्परिक वचनों का निष्पादन करना है। आपने 1 किलो सेब लेने की बात की, यू हैव बीन एग्रीड। अगला 1 किलो तोल करके आपको दे रहा है, उधार की शर्त नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप 1 किलो सेब का भुगतान करें। यदि आप भुगतान नहीं करेंगे तो वो सेव देने के लिए बाध्य नहीं हैं। वो सेव देगा, आप भुगतान करेंगे एट द सेम टाइम।
एट द सेम टाइम। दूसरा पॉइंट लिखा है कि अनुबंध जिसमें शर्त वाले पारस्परिक वचन हो, साइमल्टेनियसली नहीं है, कुछ शर्तें हैं कुछ बातें हैं। उसमें सेक्शन 52 के अंदर लिखा है कि यदि पारस्परिक वचनों का क्रम निर्धारित हो, ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस, यदि तय हो गया कि भाई जो है 15 तारीख को माल की सुपुर्दगी दी जाएगी और 30 तारीख को, अगली 30 तारीख को जो है वो भुगतान किया जाएगा, तो शर्त हो गई 15 तारीख को बिना भुगतान की परवाह किए माल की सुपुर्दगी देनी होगी, नहीं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध भंग होगा। और 30 तारीख को जो है वो वचन ग्रहीता मूल्य के भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होगा। सेक्शन 53 कह रहा है कि यदि कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को निष्पादन के अंदर अड़ंगा डालता हो, रोकता हो, रुकावट पैदा करता हो, तो सेक्शन 53 कह रही है कि ऐसा अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं हो जाएगा, वॉइडेबल। वाई ने एक्स को एक सोफा सेट बनाने के लिए बात कही, वाई ने एक्स को, कारीगर को सोफा सेट बनाने के लिए कहा, तय हो गया। ये भी तय हुआ कि लकड़ी वाई उपलब्ध करवाएगा, वाई लकड़ी उपलब्ध नहीं करवा रहा है, व्यवधान पैदा कर रहा है। ये अनुबंध जो है एक्स की इच्छा पर व्यर्थ नहीं हो जाएगा, वो चाहे तो इसको चालू रखे और चाहे तो अनुबंध भंग मानकर दोषी पक्षकार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दें। सेक्शन 54 ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को पहले वचन का निष्पादन करना है, वो अगर नहीं करता है तो पहले पक्षकार द्वारा वचन का निष्पादन नहीं करने पर सेक्शन 54 बहुत स्पष्ट बात कही है कि जिस व्यक्ति को पहले अपने वचन का निष्पादन करना है और वो नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार अपने वचन के निष्पादन के दायित्व से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और दोषी पक्षकार के विरुद्ध अनुबंध भंग के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकेगा। दैट विल बी द आउटकम ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 55 का अलग से निस्तारण करेंगे। सेक्शन 56 कह रही है कि ऐसे कोई पारस्परिक वचन हैं जिनका निष्पादित होना इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल व्यर्थ होगा। असंभव कार्य से संबंधित पारस्परिक वचन इम्पॉसिबल, वॉइड, व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है, वेदर इट इज नाउन टू पार्टी, वेदर इट इज अननाउन टू पार्टी। सेक्शन 57 कह रहा है कि ऐसे पारस्परिक वचन जिसमें वचन का एक भाग वैधानिक हो, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो भाग वैधानिक है वो परिवर्तनीय हो जाएगा और जो अवैधानिक है वो व्यर्थ हो जाएगा, और यदि मिक्स है तो पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाएगा। यदि पृथक करने योग्य है तो जो भाग वैध है वो वैलिड और जो भाग अवैध है वो व्यर्थ। और लास्ट धारा है 58, वैकल्पिक वचन, वैकल्पिक वचन जिसमें वचन का एक भाग वेद हो, अथवा है यह, तो जो भाग वेद है वो परिवर्तनीय होगा, जो भाग अवैध है वो व्यर्थ हो जाएगा। एक्स वाई को वचन दे रहा है कि मैं इस सामान के लिए या तो तस्करी की घड़ियां दे दूंगा या नकद भुगतान कर दूंगा, तो जो पहला भाग है वो अवैध है, व्यर्थ है, दूसरा भाग वेद है, वो वैलिड है, एंड द थिंग इज ओवर।
अब एक क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है, क्या समय अनुबंध का सार तत्व है? इज टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? वी विल एक्सप्लेन लेटर ऑन।